Now comes to the triggering. What is triggering? Making a circuit active. Active का मीनिंग होता है it allowing the circuit to take inputs and produce output. Clear है? If the circuit is not triggered, it will not work on the inputs even though you provide inputs at input line. It doesn't change the state of flip flop or the circuit. अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं. अगर मैं SR फ्लिप फ्लॉप में S और R का इनपुट चेंज करूं और अगर मेरा सर्किट ट्रिगर्ड नहीं है तो इवन दो आप S और R पे कुछ भी पुटअप करते रहें, वो SR फ्लिप फ्लॉप की स्टेट Q को चेंज नहीं करेगा, उस पे वर्कआउट ही नहीं करेगा. बात समझ में आई? यही मीनिंग है ट्रिगरिंग का, सर्किट को एक्टिव करना. नाउ जैसा कि हमने पढ़ा था, लैच में आपका एक्सीडेंटली अगर वैल्यूज चेंज होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, हम यूजर जब जब इनपुट बोले कि इसी समय पर इनपुट को वर्कआउट करना, अदरवाइज मत करना, तो ऐसे सच केसेस में हम कंट्रोल करने के लिए एक चीज लेकर आए, वो है आपकी क्लॉक. अब अगर मैं बात करता हूं क्लॉक की, तो क्लॉक को आपने ऐसे हर हमेशा बनाया होगा, है या ना? नो. अब अगर मैं बात करता हूं क्लॉक की डेफिनेशन, तो ये क्लॉक का टाइम पीरियड होता है और क्लॉक का टाइम पीरियड 1 टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, है ना? नो. अब मैं इस एक पर्टिकुलर सेक्शन को ओपन कर रहा हूं जिससे मैं और बेटर वे में आपको समझा पाऊं. यही कुछ कहानी चलती जाएगी, है या ना? नो. बहुत ध्यान से अब मेरी बात को सुनते जाइएगा. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव लेवल एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव लेवल. क्लियर? नाउ जब आपकी एज 0 से 1 जा रही होती है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एज, और जब आपकी क्लॉक 1 से 0 जा रही होती है, इसको बोलते हैं नेगेटिव एज. क्लियर है? नाउ आपकी ट्रिगरिंग मतलब आप इन चारों में से किसी भी ट्रिगरिंग को फॉलो कर सकते हो. ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आपका मतलब जो भी चीजें डिजाइन कर रहा है वो. नाउ अब अगर मैं बात करूं कि हमारा सर्किट पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, इट मींस अगर मैं इस क्लॉक की बात करता हूं तो ऐसा कुछ होगा. इस जगह पर हमारा सर्किट पॉजिटिव एज है, मतलब ट्रिगर्ड हुआ होगा, है या ना? ऐसा कह सकते हैं. या फिर हम कहते हैं कि हमारा सर्किट ओनली पॉजिटिव लेवल पे ट्रिगर्ड हो. इसका मतलब ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, इस तरीके से, है या ना? बाकी समय पर सर्किट इनएक्टिव रहे. इनएक्टिव का मतलब, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर ये पॉजिटिव लेवल है तो इस लेवल पे मेरा सर्किट इनएक्टिव है. इवन दो इनपुट पे कोई भी चेंजेस होंगे, मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा, है या ना? जब मैं इनपुट पे वर्कआउट कर रहा होता हूं, उसको बोलता हूं ट्रांसपेरेंट मोड. क्लियर? क्लॉक का वो पार्ट जहां पर आप ट्रिगर्ड हैं, चाहे वो पॉजिटिव एज, चाहे वो नेगेटिव एज, चाहे वो पॉजिटिव लेवल,
चाहे वो नेगेटिव लेवल। अगर मेरा सर्किट, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मेरा सर्किट पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो इस फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे मैं इनपुट लूंगा। इनपुट लेने का मतलब है मेरे सर्किट के दरवाजे ओपन कर दूंगा तो इनपुट अंदर आ जाएंगे, है ना। और इस क्लॉक के बाकी पूरे समय तक जो आउटपुट मेरा सर्किट ने प्रोड्यूस किया वो आउटपुट फॉलो होगा। सिंपली क्लियर है। जब मैं इनपुट ले रहा होता हूं उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मोड, और जब मैं आउटपुट फॉलो करता हूं उसे बोलते हैं लैच मोड। क्लियर है। तो यह कहानी हो गई क्लॉक की। अब कई बार ऐसा होता है, आपको बोला जाएगा कि पॉजिटिव ट्रिगरिंग है, पॉजिटिव लेवल है या नेगेटिव लेवल है, या पॉजिटिव एज है या नेगेटिव एज है, बट कहीं पर आपको बोला नहीं जाएगा, आपको फ्लिप फ्लॉप में दे दिया जाएगा। ऐसे सच केसेस में आपको टर्मिनोलॉजी या कह सकते हैं कि वो सिंबल जिसके थ्रू हम डिस्टिंग्विश करते हैं। तो यहां पर जब इस तरीके से आपको गिवन है इट इज नथिंग बट पॉजिटिव लेवल, और जब हम इस तरीके से करते हैं इट इज नथिंग बट नेगेटिव लेवल। ये कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट। अब अगर मैं बात करता हूं, ऐसे आपको डिनोट किया हुआ है इट इज नथिंग बट पॉजिटिव एज और इट इज नथिंग बट नेगेटिव एज। क्लियर है। ये कहानी हो गई। अब आता है, क्या इसके बावजूद कि हम चारों में से कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, क्या कोई प्रीफर्ड है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी प्रीफर्ड है, या फिर लेवल या एज? तो यस, एज ट्रिगरिंग बेटर, एज ट्रिगरिंग इज बेटर कंपेयर टू लेवल ट्रिगरिंग बिकॉज इट हैज लेस ट्रांसपेरेंट पीरियड। उसकी वजह बताता हूं। ट्रांसपेरेंट पीरियड वो है जिसपे हम इनपुट ले रहे हैं, है ना। जितना लंबा पीरियड आपके इनपुट के लेने का है तब तक आप इनपुट ले रहे हैं, तो आप कुछ भी काम करें उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड अगर वो बड़ा हुआ और इनपुट में फ्लक्चुएशंस हुए जो कि एक्सीडेंटल हैं, तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। चाहे मैं अगर बोलूं कि S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू 1 है, और एक है कि मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, अगर आप एज की बात करते हैं, ये आपका लेट 100 नैनो सेकेंड का टाइम पीरियड है क्लॉक का, तो ये 50 नैनो सेकेंड और ये भी आपका 50 नैनो सेकेंड, बट ये वाला पीरियड चेंज वाला फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड है और ये भी आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड है। थोड़ा सा कम होगा 50-50 से, लेकिन बाकी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में एज हो रही है, बाकी आपका 50-50 नैनो सेकेंड पे लेवल है। लेट अगर मैं एज ट्रिगरिंग यूज करता हूं तो मैं इस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पे इनपुट ले दे रहा हूं, तब इनपुट मेरे को करेक्ट मिलेगा, जो भी होगा वो करेक्ट मिलेगा। लेकिन अगर इतनी ड्यूरेशन में इनपुट ले रहा हूं, देयर इज ए चांस कि मुझको इनपुट में फ्लक्चुएशन मिले, है या ना। है तो सर्किट ना, तो अगर फ्लक्चुएशन मिला तो वो तो गलत है। दैट्स व्हाई ये कहते हैं एज ट्रिगरिंग इज प्रिफरेबल ओवर लेवल ट्रिगरिंग
क्योंकि उसके इनपुट लेने का जो समय है वो काफी छोटा पीरियड है। मतलब ट्रांसपेरेंट पीरियड या ट्रांसपेरेंट मोड आपका काफी लिमिटेड टाइम का है कंपेयर टू लेवल ट्रिगरिंग। लेवल ट्रिगरिंग में वो पूरा एक हाफ ऑफ दिस क्लॉक साइकिल्स आप गिन सकते हैं। क्लियर? दैट इज ऑल अबाउट triggering. Is there any doubt?